बड़ा विचित्र था। उग्रसेन का पुत्र था नहीं, उग्रसेन का पुत्र कहलाता था। महारानी थोड़ी असावधान हुई थी और एक दस्यु, एक असुर का संग और दुर्दांत कंस का जन्म हो गया था। सबको बहुत प्रेम करता था, पर सारे पापियों के साथ उसकी मित्रता थी। भूमंडल के जितने पापी थे सबको मिला के उसने एक संयुक्त मोर्चा तैयार कर लिया था। धर्म की हानि का जो प्रयत्न कर सकता था करता था, लेकिन बड़े से बड़ा पापी भी हो ना, उसे भी सज्जनों की सहमति की चिंता होती है। इसलिए उसने वसुदेव जी को अपने अनुगत करने के लिए अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह उनसे करने की सोची। प्रभूत दान दक्षिणा देवी देवकी का जब विवाह हो रहा था ना, देवियों, सुरपुर की बालाएं उनका श्रृंगार करने आई थी और कंस इतने आनंद में था। देवकी का विवाह हुआ तो वो कहते मैं रथ स्वयं चलाऊंगा। रथी से कहा तुम उतर जाओ, मैं अपनी बहन को स्वयं ससुराल छोड़ कर आऊंगा। जब विनम्र व्यक्ति, जब नीच व्यक्ति ज्यादा विनम्रता दिखाए तो सावधान होना चाहिए। नमन नीच की अति दुखदाई। कपूर बड़ा गोरा गोरा दिखता है, तीली दिखाते ही काला हो जाता है। धनुष जब झुकता है तो तीर छोड़ता है। कंस बड़ा विनम्र हो गया। इतने में व्योम वाणी हुई, आकाशवाणी। क्या है जी ये आकाशवाणी? क्या तकलीफ थी आकाशवाणी को? तुम्हारे टीवी में कितने चैनल हैं बताओ देवी? 100, 200, 500। और रेडियो में कितने स्टेशन हैं? इंग्लिश में ऑल इंडिया रेडियो और हिंदी में ये आकाशवाणी है। अब देवकी नंदन पांडे से समाचार सुने। अरे भाई, कंस की अपनी सूचना का तंत्र था। उसे पता चला कि ये तो खतरे की पोटली है जिसको मैं ले जा रहा हूं। 8वां गर्भ तेरा काल सिद्ध होगा। बस ये सुनना था कि सारा प्रेम स्नेह वत्सलता ऐसे तिरोहित हो गई जैसे कपूर को तीली दिखाते ही वो कालीमा छोड़ने लगता है। केश पकड़ के मारने को उद्यत हो गया। प्रत्युत्पन्न बुद्धि है वसुदेव। कहते हैं कंस तुम्हें मेरे पुत्रों से भय है ना, मेरी पत्नी से तो नहीं ना? क्यों भगनी का हत्यारा बन रहा है? तो वसुदेव जी ऐसे थे जिनकी वाणी की इतनी बड़ी कीमत थी कि कंस जैसे पापी को भी उस पर विश्वास था। कारागार में डाले गए, पति पत्नी संतानें होती गई काल कबलित। देव ऋषि नारद से देवताओं ने कहलवा दिया था कि 8वां पहला भी हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है, पहला 8वां भी हो सकता है। पापी का गड़ा भर जाए, इसलिए माता देवकी ने सद्यजात शिशुओं की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी। रोहिणी जी को गर्भाधान हुआ था। वे पुरुष का भेष बनाकर मथुरा से निकल गई थी बड़े सुबह और जाके उन्होंने नंद राय के यहाँ आश्रय लिया था। गर्भ परिपक्व हो गया था रोहिणी मैया का। 11 महीने बीत गए थे पर जन्मने वाला जन्म नहीं ले रहा था। स्वभाव से शासिका थी रोहिणी। एक दिन उनको स्वप्न आया, भगवती जगदम्बा अष्टभुजा धारिणी उनके सम्मुख आई और कहा, देवी रोहिणी, मैं सर्वेश्वर की आज्ञा से आई हूं। आपकी गर्भ में अनंत अनंत उनका प्रवेश होगा। और देवी रोहिणी के मुख से शेषनाग प्रवेश कर गए उधर में। उनको लगा जैसे उनका गर्भपात हो गया हो, लेकिन जब वो जगी तो गर्भ को सुरक्षित पाया पर अपनी काया को पीड़ा से मुक्त पाया। समाचार आया कि देवकी का गर्भपात करवा दिया किसी उपाय से पापी कंस ने। माता रोहिणी समझ गई कि योग माया से संकर्षित करके देवकी का गर्भ ही मेरे गर्भ में स्थापित किया गया। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आए। कारागार जगर मगर करने लगा। कल्पना करो देवियों,
जगतपति को अपनी कोख में धारण करने वाली देवकी मैया, उनके शरीर से ज्योत्सना निकल रही है। उनकी काया अद्भुत है, कारागार प्रकाश से प्रकाशित है। देवताओं ने आके देवकी के गर्व की स्तुति की। हुआ ये कि माता देवकी के सम्मुख वो सर्वेश्वर प्रकट हों, उसके पहले देवता पुकारने लगे हैं। पुकारने लगी है धरित्री, पुकारने लगी है दिशाएं, पुकारने लगे हैं तीर्थ, पुकारने लगे हैं देवालय। पीड़ित जनमानस पुकारने लगा, साधु संत पुकारने लगे। और पुकार उठी, पुकार उठी, पुकारने वाले खो गए, पुकार ही रह गए। जगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। जगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। तुम इस नैया के हो खिवैया, इस नैया के हो खिवैया। तुम बिन कौन है पार लगैया, बिन कौन है पार लगैया। आओ पार लगैया, जगमग डोले नैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान देवी देवकी के सम्मुख प्रकट हुए। विमुग्ध सी देवी देवकी देखती ही रह गई। भगवान नन्हे से स्वरूप में प्रकट हो गए। देवी देवकी की गोद को धन्य किया। अभिमंत्रित थे वसुदेव जी, उन्हीं के द्वारा प्रेरित अपने नन्हे सुत को टोकरे में लेकर मथुरा के कारागार से बाहर निकल गए। बेड़ियां छूट गई, हथकड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना धन्य हो गई और गोकुल में भगवान का प्रवेश हो गया। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।